हरियाणा के बुजुर्गों के लिए सरकार का सबसे बड़ा धार्मिक मिशन शुरू हो चुका है। सोचिए, एक ऐसा बुजुर्ग जिसने पूरी जिंदगी अपने बच्चों, परिवार और जिम्मेदारियों में निकाल दी, जिसने हमेशा दूसरों को आगे रखा लेकिन खुद कभी अपने मन के तीर्थ तक नहीं कर पाया। अब वही बुजुर्ग सम्मान के साथ सरकार के खर्चे पर हजारों किलोमीटर दूर तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के दर्शन करने जाएगा। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इस समय पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है और अब इस योजना के तहत 15 मई को सिरसा से करीब 800 श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित पवित्र तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब के लिए रवाना हुआ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इस विशेष ट्रेन को खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस योजना को इतना खास क्यों माना जा रहा है? दरअसल तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये सिख इतिहास और आस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। यहीं पर सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अंतिम समय बिताए थे। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने पहुंचते हैं और अब हरियाणा सरकार उन बुजुर्गों को यहाँ ले जा रही है जो आर्थिक कारणों की वजह से कभी इस यात्रा का सपना भी नहीं देख पाते थे। सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो, जो हरियाणा के स्थायी निवासी हों, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम हो और जिन्होंने पिछले 3 साल में इस योजना का लाभ न लिया हो। साडे बहुत ही प्यारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने तीर्थ यात्रा सचखंड श्री हजूर साहब विखे ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਏਜ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੰਨਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। कि यात्रा पूरी तरह से मुफ्त होगी, यानी ट्रेन यात्रा, रहने की व्यवस्था, भोजन पानी, स्थानीय परिवहन, सब कुछ सरकार की तरफ से। ठीक सुन रहे हैं आप। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। 15 मई को जब सिरसा रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई तो उसमें सिर्फ यात्री नहीं थे, बल्कि सैकड़ों अधूरे सपने बैठे थे। किसी की वर्षों पुरानी मन्नत थी, किसी की श्रद्धा थी, किसी की जिंदगी की पहली लंबी यात्रा थी। और यही वजह है कि इस बार लगभग 800 लोगों का जत्था इस यात्रा में शामिल हुआ। सरकार ने इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया सरल हरियाणा पोर्टल के जरिए शुरू की थी। लोग अपने नजदीकी CSC सेंटर या मोबाइल फोन से घर बैठे आवेदन इसमें कर सकते थे। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदकों को अपने जिले के DIPRO कार्यालय में सूचना देना जरूरी था, ताकि रेलवे को समय पर यात्रियों की सूची भेजी जा सके। लेकिन कहानी सिर्फ एक ट्रेन तक सीमित नहीं है। दरअसल हरियाणा सरकार अब धार्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र से भी श्री हजूर साहिब के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि आने वाले समय में सोमनाथ यात्रा भी शुरू की जाएगी। यानी सरकार अब तीर्थ यात्रा को सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं मान रही, बल्कि सम्मान यात्रा के रूप में उसे पेश कर रही है। और इसी बीच एक और बड़ा कदम सामने आया। हरियाणा सरकार ने हिसार से नांदेड़ साहिब के लिए स्पेशल फ्लाइट सेवा भी शुरू करवाई, जिसमें श्रद्धालुओं को टिकट पर 60% तक की सब्सिडी दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार इस योजना पर इतना फोकस कर क्यों रही है? क्योंकि हरियाणा में बड़ी तादाद में ऐसे बुजुर्गों की संख्या है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो आर्थिक यात्राओं की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और खर्चों की वजह से यात्रा नहीं कर पाते।
ऐसे में सरकार इस योजना के जरिए सीधे उस वर्ग तक पहुंच रही है जो अक्सर राजनीति और योजनाओं में सबसे पीछे छूट जाता है। और शायद यही वजह है कि इस योजना को सिर्फ फ्री यात्रा नहीं बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है।